नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का एसएससी टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका जीके बूस्टर के इस सेशन में, जहां पर हम लोग करेंगे दोस्तों वो सारे सवाल जो कि आपके हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर एसएससी के। और ये सेशन जो है दोस्तों, इससे पहले भी हमने जीके बूस्टर के 4 सेशन ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे वो सेशन जरूर देख लीजिएगा। और आज जो है जीके बूस्टर 5th सेशन, जिसमें हम लोग रैपिड फायर राउंड करते हैं। मतलब जो है इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होंगे, इसमें हम लोग जल्दी जल्दी 10 मिनट के अंदर जो है 40 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की, रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। ये आपको वीकेंड में, मतलब सैटरडे संडे या मंडे के फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें टॉप 40 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हम लोग दोस्तों हिस्ट्री के जो है 10 क्वेश्चन करेंगे, पॉलिटी के 10 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 10 क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी के, आज स्टैटिक जीके की जगह ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफी के, ठीक है। पिछली बार हमने स्टैटिक जीके किया था तो हमने यही कहा था कि एक बार हम साइंस को ऐड करेंगे, एक बार ज्योग्राफी को, कभी इकोनॉमिक्स को, इस तरीके से ऐड करते हुए चलेंगे। तो जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा। 10 से 12 मिनट का सेशन रहने वाला है, रैपिड फायर राउंड, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हु अकॉर्डेड द टाइटल महात्मा टू एम के गांधी। भैया एम के गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो भैया रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी करेक्ट आंसर होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि मिली थी, और गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो आप कहोगे महात्मा गांधी जी ने इनको दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। कह रहे हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले। तो आप क्या कहोगे? राजा राम मोहन रॉय हो जाएंगे, ठीक है। इन्होंने 1828 को स्थापना की थी, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी, रामकृष्ण मिशन की, ठीक है। और दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की। और ज्योतिबा फुले ने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। किसकी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन। देखो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आप क्या कहोगे? 1526 में, 1526। किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, ठीक है। इन दोनों के बीच में पहला पानीपत का युद्ध हुआ था। दूसरा कब हुआ था अगर पूछ लिया जाएगा? दूसरा पानीपत का युद्ध 1556 में, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। तीसरा कब हुआ था? तो सब लोग बताएंगे यहां पे तीसरा कब हुआ था, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। तीसरा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये कब हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इन विच ईयर डिड सूरत स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस। भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो सूरत विभाजन जो हुआ था वो 1907 में हुआ था, ठीक है। 1907 में हुआ था विभाजन, ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी स्टार्टेड दांडी मार्च। दांडी मार्च इन्होंने जो है शुरुआत की थी, वो कहां से किया था? दांडी से, पोरबंदर से, अहमदाबाद से, या साबरमती आश्रम से? तो इन्होंने शुरुआत की थी साबरमती आश्रम से। इसकी शुरुआत कब की थी? तो 12 मार्च को इसकी शुरुआत की थी और ये 6 अप्रैल तक चला था। टोटल कितने दिन चला था? 24 दिन चला था, 24 डेज चला था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऑन विच डेट जलियनवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस। भाई जलियनवाला बाग हत्याकांड जो है किस तारीख को हुआ था? 13 अप्रैल 1920, 13 अप्रैल 1919, 30 अप्रैल 1920 और 30 अप्रैल 1919। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा, जलियनवाला बाग मैसेकर। 1919 को देखो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी आया था, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, ठीक है। और रौलत एक्ट आया था, क्या आया था? रौलत एक्ट आया था। खिलाफत मूवमेंट भी शुरू किया गया था 1919 में, खिलाफत मूवमेंट भी शुरू किया गया था 1919 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायनेस्टी रूल्ड इंडिया बिटवीन 320 एडी टू 550 एडी। कह रहे हैं कि 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच में भारत के किस राजवंश का जो है शासन था? मौर्य, होयसाला, मगध और जो है गुप्ता। तो आप क्या कहोगे दोस्तों? ये एडी की बात हो रही है, तो अगर मैं बात करता हूं यहां पे करेक्ट आंसर होगा गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, गुप्ता। क्योंकि मगध डायनेस्टी, मॉडर्न डायनेस्टी तो ये बिफोर क्राइस्ट में ही रहे थे, राइट। चलिए, वैन वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? अभी हमने डिस्कस किया था, 1526, 1526 में हुआ था। दिल्ली सल्तनत वॉर एंडेड ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ। भैया किसके आक्रमण के कारण जो है दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था? चंगेज खान, बाबर, नादिर शाह और तैमूर। तो करेक्ट आंसर होगा यहां पे बाबर। बाबर के एंटर, बाबर जब आया, भाई दिल्ली सल्तनत का समय कब से कब तक चला था? 1206 से लेकर जो है 1526 तक चला था, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत का पीरियड चला था, ठीक है। फिर मुगल एम्पायर, जो मुगल एम्पायर थे, मुगल एम्पायर, इनका मेन पीरियड कब से कब तक चला था? तो 1526 से लेकर 1707 जो मेन मुगल पीरियड थे, लेटर मुगल पीरियड की हम नहीं बात कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील्ड विद द म्यूजिक, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो आप कहोगे सामवेद। सामवेद सबसे छोटा वेद है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट वेद भी है। सबसे बड़ा वेद जो है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, What does आर्टिकल 32 आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ, भाई भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो आप कहोगे ये किससे संबंधित है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, जिसके अंदर रिट दिए गए हैं, 5 रिट दिए गए हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्सरी, प्रोहिबिशन, कोवरंतो, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश जो है, उत्प्रेषण, निषेध और अधिकार परीक्षा। राइट टू लाइफ जो है ये आर्टिकल नंबर 21 में है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है दोस्तों इसको हटा दिया गया है, पहले ये फंडामेंटल राइट में था, अब ये आर्टिकल 300A में है। 300 ये लीगल राइट है, ये कानून अधिकार है, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 अ डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय कंपनी बट नॉट पेड और क्लेम्ड विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन इज टू बी ट्रांसफर्ड टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी द्वारा जो है घोषित लाभांश, लेकिन यदि घोषणा की तारीख से डैश दिनों के भीतर भुगतान या दावा नहीं किया गया तो इसे अवैतनिक लाभांश खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो ये कितने दिनों के भीतर? तो आप कहोगे ये 30 दिनों के भीतर, 30 डेज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, भारत के जो है संविधान का कौन सा जो है भाग संघ और राज्यों के से बीच से संबंधित है? तो आप क्या कहोगे भाई, यहां पे होगा पार्ट जो है 11, क्योंकि पार्ट 8 है यूनियन टेरिटरी, है ना, जो केंद्र शासित प्रदेश। पार्ट 7 ये रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया है। पार्ट 9 पंचायती राज से है। देखिए अगर मैं यूनियन और जो है स्टेट रिलेशन की बात करूं तो ये आर्टिकल 263 में दिया गया, अनुच्छेद 263 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन डैश, योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार के कार्यकारी निर्णय द्वारा डैश में की गई थी, 1955, 1945, 1960 या 1950। तो 1950 में की गई थी, है ना, योजना आयोग की स्थापना, लेकिन 2014 में इसको हटा दिया गया। 2015 में आ गया कौन? तो आ गया नीति आयोग इसकी जगह पर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की भाषा से संबंधित है? 123, 343, 231 और 108। आप क्या कहोगे? 343, अनुच्छेद 343। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं 123 है ऑर्डिनेंस, ठीक है, इसके थ्रू जो है प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। 108 जो है ये किससे है? जॉइंट सिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू कंसल्ट विद द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की जो है शक्ति प्राप्त है? 123, 142, 143 और 76। तो आप कहोगे आर्टिकल 143, अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन, The procedure for amendment of the constitution in Indian constitution is borrowed from which of the following countries constitution, भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया जो है निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? रशिया, जर्मनी, साउथ अफ्रीका और कनाडा। तो कहां से ली गई है भाई अमेंडमेंट? तो आप कहोगे साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से, है ना। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? 11, 9, 10 और 12। तो आप कहोगे 11 दिए गए हैं। देखो पहले जो है आपको याद होगा 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़े गए थे, तो 10 जोड़े गए थे, बाद में एक और जुड़ा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू, तो टोटल 11। द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट, जिसको हम लोग जो है NJAC कहते हैं, हैज बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय डैश, राष्ट्रीय न्यायिक जो है नियुक्ति आयोग किसके द्वारा जो है असंवैधानिक घोषित किया गया है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर होंगे यहाँ पे भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। What does आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है किससे संबंधित है? राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट टू लाइफ और नेशनल इमरजेंसी। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा राइट टू लाइफ, भाई जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, पैसिव यूथनेशिया ये भी इसी में दिया गया है। अभी आपको पता है पैसिव यूथनेशिया न्यूज में भी था, इच्छा मृत्यु, ठीक है, हरीश राणा जी को दिया गया, जो कि गाजियाबाद को बिलोंग करते थे, बहुत सालों से जो है दोस्तों ये जूझ रहे थे बीमारी से, ठीक है, और इसके बाद अभी पैसिव यूथनेशिया के थ्रू इनको जो है इच्छा मृत्यु दी गई। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट राइज इन द नेपाल हिमालय, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है नेपाल हिमालय में नहीं निकलती है? तो सीधी सी बात है भाई नर्मदा नहीं निकलती है, ठीक है, नर्मदा नहीं निकलती है। नर्मदा कहां से निकलती है भाई? अमरकंटक कहां पर है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्लेट्यू, पठारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
ठीक है। द डेक्कन प्लेटू इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू इन इंडिया। अ प्लेटू इज एन जो है एलिवेटेड फ्लैटलैंड, ठीक है। प्लेटू आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। द मारवाड़ प्लेटू इज द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। तो करेक्ट आंसर भाई कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि भैया हम ये क्या पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, और हाईएस्ट प्लेटू हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अगर वर्ल्ड की बात करें तिब्बतन प्लेटू हो जाएगा, और सबसे बड़ा भी तिब्बतन प्लेटू, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल थ्रेटेंड बाय दी ऑनगोइंग डैश। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व को डैश से खतरा है, जो है मैग्नेटाइट माइनिंग, कॉपर माइनिंग, हेमाटाइट माइनिंग, डोलोमाइट माइनिंग। तो आप कहोगे यहां पे डोलोमाइट माइनिंग से खतरा है। अगला सवाल, द डैश प्लेटू इज सब डिवाइडेड इनटू द गारो हिल्स, द खासी हिल एंड द जयंतिया हिल नेम्ड आफ्टर द ट्राइबल ग्रुप इनहैबिटिंग द रीजन। तो आप क्या कहोगे दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा मेघालय। मेघालय में ही दोस्तों ये ट्राइब मिलते हैं, गारो, जयंतिया, खासी, उन्हीं के नाम पर रखे गए हैं जो है पहाड़ों के नाम, गारो, जयंतिया, खासी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्नो फेड रिवर? कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी जो है हिम पोषित नदी है? गोदावरी, यमुना, नर्मदा और कावेरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे यमुना। भैया हिमालय से निकलती है ना, तो ग्लेशियर से, और ये जो है पेरेनियल रिवर है, 12 मासी नदी है, 12 महीने बहेगी। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज फॉसिल फ्यूल? कह रहे हैं इनमें से कौन सा जो है एक जीवाश्म ईंधन है? अल्कोहल है, कोल है, बायोगैस है, वुड है। फॉसिल फ्यूल क्या होगा? यहाँ पे कोल हो जाएगा। क्या होगा? जो है कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? भारत के मैनचेस्टर के रूप में किस शहर को जाना जाता है? अहमदाबाद, इलाहाबाद, आगरा और आसनसोल। करेक्ट आंसर होगा अहमदाबाद, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप? भाई खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप्स इन द साउथ। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण में भारत में रबी की फसल के नाम से जानी जाती है? रागी से जो है यहाँ पे सेसमम, सूरजमुखी और गन्ना, मतलब रागी, सेसमम, सनफ्लावर और सुगर केन। तो करेक्ट आंसर होगा सेसमम। Next question, infant mortality rate indicates the number of children that die before the age of dash as proportion of 1000 live children born in that particular year। शिशु मृत्यु दर उस विशेष जो है वर्ष में पैदा हुए 1000 जो है जीवित बच्चों के अनुपात के जो है रूप में डैश वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को इंगित करती है। 6 महीना, 3 महीना, 1 साल और 3 साल। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 1 साल। 1 साल के अंदर जो है दोस्तों कितने जीवित, 1000 जीवित बच्चों के बीच में कितने मृत्यु हुए, उसी को हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। Which soil are widespread in the northern plain and the river valleys and cover about 40% of the total area? हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो है मिट्टी वो कौन सी है? एलुवियल, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। 43 to 45% है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज कॉज्ड व्हेन अ चाइल्ड ग्रोइंग बोन्स फेल टू डेवलप ड्यू टू अ लैक ऑफ विटामिन डी। डैश जो है होता है जब विटामिन डी की कमी के कारण जो है बच्चे की बढ़ती हड्डियों विकसित नहीं हो पाती। नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट, गोइटर और स्कर्वी। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर रिकेट। रिकेट किसकी कमी से होता है? तो आप कहोगे विटामिन डी की कमी से होता है। ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोपोरोसिस विटामिन डी की कमी से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, When dried resin are placed in a concentrated salt solution they, जब सूखे किशमिश को जो है सांद्र नमक के घोल में रखा जाता है तो वे डैश हो जाते हैं, श्रिंक होते हैं, फिर उसके बाद फूल जाते हैं, श्रिंक होते हैं, स्वेल होते हैं, रिमेन द सेम साइज। तो आप क्या कहोगे भाई? यहाँ पे श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या करा गया है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा गया है ड्राइड रेजिन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते इसी के साथ। Which chemical is used in developing a photo from a photographic film? फोटोग्राफिक फिल्म में फोटो विकसित करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सिल्वर ब्रोमाइड और हाइड्रोक्विनोन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सिल्वर ब्रोमाइड करेक्ट आंसर होगा, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। जो दोस्तों आप वोट देकर आते हो उसमें जब आपके हाथों में या फिंगर में इंक लगाई जाती है वो सिल्वर नाइट्रेट होती है, ठीक है, AgNO3। ये सिल्वर ब्रोमाइड है, AgBr है। और जो आर्टिफिशियल रेन होता है वो होता है सिल्वर आयोडाइड, AgI। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर? अधिक जो है उच्च तापमान मापने के लिए जो है किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? फैथोमीटर, मैनोमीटर, सेलेनोमीटर और पायरोमीटर। तो करेक्ट आंसर होगा पायरोमीटर। फैथोमीटर डेप्थ को मेजर करने के लिए किया जाता है, मैनोमीटर ये प्रेशर को, लिक्विड प्रेशर को मेजर करने के लिए, सेलेनोमीटर सैलिनिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। विच फंक्शनल ग्रुप फॉर्मूला CO, कह रहे हैं किस क्रियात्मक जो है समूह का सूत्र CO है? हेलो, कार्बोनिल, एल्डिहाइड और एल्कोहल। तो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा कार्बोनिल। कार्बोनिल ग्रुप में CO होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल? कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है? सोडियम, फ्लोराइन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है दोस्तों क्या है? ये नॉन मेटल है, ठीक है। विटामिन के डिफिशियंसी इन आवर बॉडी लीड्स टू, देखिए हमारे शरीर में विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है? डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इंटरफेरेंस विद द रिप्रोडक्शन, नाइट ब्लाइंडनेस और स्कर्वी। तो देखिए अगर आपके शरीर में या फिर किसी की भी बॉडी में अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो जो खून के थक्के बनते हैं, ब्लड क्लॉटिंग होती है, वो नहीं हो पाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखें।
हु डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, कह रहे हैं दोस्तों चेचक की जो है टीके की खोज किसने की थी? जोनास सॉल्क, लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर और लियोन कैलमेटे। तो करेक्ट आंसर होंगे यहाँ पे एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज की थी। अमंग केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडलीव कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट विद डैश, रासायनिक गुणों के बीच जो है मेंडलीव ने डैश द्वारा गठित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन सोडियम, हाइड्रोजन सोडियम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षार जो है संकेतक नहीं है? रेड कैबेज लीव्स, थाइम लीव्स, यहाँ पे जेरेनियम फ्लावर्स और पिटूनिया फ्लावर। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे थाइम लीव्स जो है ये नहीं है। ओ हो दोस्तों, यहां पे जो है समय होता है समाप्त, जहां पर आज हम लोगों ने जी के बूस्टर 5 किया है, रैपिड फायर राउंड टॉप जो है 40 क्वेश्चन रिवाइज किए हैं। ठीक है। और अगर आप चीजों को डिटेल में कवर करना चाहते हो तो आप सुपर पास लाइव पे जुड़ सकते हो, जहां पर आपको ₹1 में 2 दिन का ट्रायल सेशन मिलता है। आप 24 आवर्स के अंदर सारी चीजें चेक कर सकते हो, जिसमें आपको 375 से प्लस गवर्नमेंट एग्जाम के कोर्सेज हैं, लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट है, पीवाईक्यू है, स्टडी नोट्स है और ऑनबोर्डिंग किट भी आपके लिए है, जिसमें इन्फोग्राफिक्स जो है आप लोग के लिए ई बुक्स हैं। ठीक है। वहां पे जो है क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। सारी चीजें आपको वहां पे प्रोवाइड की जा रही है। कूपन कोड यूज करना है गौरव एम। ठीक है। जब आप इसको यूज करोगे तो आप जब जुड़ोगे सुपर पास लाइव में और अपना फाइनल सिलेक्शन लोगे तो जो भी आपने सब्सक्रिप्शन लिया है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं गौरव एम। ठीक है। और किसी प्रकार का डाउट आता है तो 9773807407 में आप व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई भी एकेडमिक डाउट है या फिर कोई भी आपका जेनरिक डाउट है या कोर्स के रिगार्डिंग डाउट है तो आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है। और ये टेलीग्राम है, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो क्यूआर को स्कैन करके जुड़ जाइए और @गौरव सर टेक्स्ट बुक सर्च करके जुड़ जाइए, जहां पर आप लोग को सारे यूट्यूब सेशन के अपडेट और पीडीएफ मिल जाते हैं। तो ये एक छोटा सेशन था। आई होप ये सेशन आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा है। और आज ही सुपर पास लाइव पर जरूर जुड़िएगा। कूपन कोड गौरव एम यूज करके इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाएंगे और जुड़ जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी अभी से शुरू हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।